साथ ही साथ बेनिफिट ये है कि ये एक टूरिज्म कंट्री भी है। यहाँ पर जो है वो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। मेडिकल यहाँ पर आपको फ्री मिलता है इस कंट्री में। एजुकेशन फ्री, अगर आप अपने बच्चों के साथ मूव हो जाते हैं किसी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको यूरोप का वो कंट्री बताऊंगा जो आपको पाकिस्तान में बैठे डायरेक्ट टीआरसी प्रोवाइड करेगा, यानी कि टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड होता है। टीआरसी हासिल करने के लिए हर कंट्री का, यूरोप का, शेंजन का डिफरेंट प्रोसेस है। अगर आप स्पेन की टीआरसी हासिल करना चाहते हैं तो 2 से 2.5 साल आपको वहाँ पे रहना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप इसी तरीके से पुर्तगाल में जाते हैं तो आपको मेरे ख्याल से 15 महीने के अंदर टीआरसी मिल जाता है। केस टू केस सिनेरियो पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से हर कंट्री का डिफरेंट प्रोसेस होता है। पहले आपको टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिलता है, उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंट यानी पीआर मिलता है, उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको कंट्री बताने वाला हूँ, ये कंट्री ईजीएस्ट वे में आपको पाकिस्तान में बैठकर टीआरसी प्रोवाइड करेगा। कंट्री जो है वो शेंजन जोन का मेंबर है। साथ ही साथ बेनिफिट ये है कि ये एक टूरिज्म कंट्री भी है। यहाँ पर जो है वो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। मेडिकल यहाँ पर आपको फ्री मिलता है इस कंट्री में। एजुकेशन फ्री, अगर आप अपने बच्चों के साथ मूव हो जाते हैं किसी तरीके से तो आपको एजुकेशन भी यहाँ पर फ्री मिलती है। सैलरीज की अगर हम बात करें तो एवरेज सैलरी यहाँ पर आपको कम मिलती है बनिस्बत बाकी यूरोपियन कंट्रीज के, जिस तरीके से जर्मनी है, फ्रांस है, नॉर्वे है, पोलैंड है, ये हाई सैलरी पे करने वाले कंट्रीज हैं। हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर आपको एवरेज सैलरी 700-800 यूरो जो है वो लेबर सैलरी मिलती है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और आपके पास अच्छी एजुकेशन है, आपके पास जो है वो डिग्री है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो उस बेसिस पे आपको अच्छी सैलरी जो है वो इजीली मिल जाती है। मैं बात करने जा रहा हूँ स्लोवेनिया की। स्लोवेनिया यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। छोटा सा कंट्री है, बड़ा कंट्री नहीं है। स्लोवेनिया की जो है वो रिसेंटली इमिग्रेशन भी ओपन हो चुकी है। स्लोवेनिया ने जो है वो डायरेक्ट टीआरसी अनाउंस कर दी है, लेकिन स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए अनाउंस की है। वो इंडस्ट्री है आपकी कंस्ट्रक्शन। जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, सभी सिविल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कारपेंटर हैं, मैसन हैं, डेंटर पेंटर हैं, यानी कंस्ट्रक्शन की किसी भी किस्म की फील्ड से आप रिलेट करते हैं, डायरेक्ट टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड से रिलेट नहीं करते तो आप टीआरसी हासिल नहीं कर सकते डायरेक्ट, लेकिन आप जा जरूर सकते हैं स्लोवेनिया में। प्रोसेस सेम है दोनों का। एक तरफ जो है वो आपको टीआरसी मिल जाता है, कंस्ट्रक्शन की फील्ड से रिलेट करते हैं, और दूसरी तरफ आपको जो है वो स्लोवेनिया में जो है वो वर्क परमिट मिल जाता है। यानी कि वर्क परमिट लिमिटेड टाइम का होता है, 1 साल का होता है, फिर आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। मैं आपको सिस्टम पे ले जाकर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का तरीका समझा दूंगा कि आपको किस तरीके से कंपनी से रब्ता करना है। अभी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, आपको एक कंपनी से ऑफर लेटर चाहिए। अब ऑफर लेटर कैसे मिलता है मैं आपको तरीकेकार समझा देता हूँ। आपके पास एक ऑफिशियल यूरोपास सीवी और कवर लेटर होना चाहिए, एटीएस फ्रेंडली। यूरोप बेस्ड फॉर्मेट पे अगर आपकी सीवी होगी तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर यूरोप बेस्ड फॉर्मेट पे सीवी नहीं है तो आपकी वो सीवी किसी काम की नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया, लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखें। लिंक्डइन पर जो है वो अपना प्रोफाइल बनाकर रखें, उसको अपडेट रखें। अब आपने कंपनी को रीच करना है, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनीज हैं उनसे जो आपको जॉब प्रोवाइड करेंगी, ऑफर लेटर प्रोवाइड करेंगी। आप इन 2 चीजों के अलावा एक तीसरी चीज बनाएं, एक लेटर बनाएं जिसमें आप ये चीज मेंशन करें कि आप टिकट, अकोमोडेशन, बाकी अदर एक्सपेंसेस सारे आप बेयर कर सकते हैं। आपको जस्ट ऑफर लेटर चाहिए, आप कंपनी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो काफी कंपनी सपोर्ट करती हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आपको डेफिनेटली ऑफर लेटर देते हैं। ऑफर लेटर अगर आपके पास आ जाता है, स्लोवेनिया का जो कॉन्सुलर ऑफिस है वो कराची में है, वहां पर क्लिफ्टन में जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। यहाँ से जो है वो ईरान में इनकी ऑफिशियल एम्बेसी है, जहां से आपका टीआरसी निकल के आता है। तो ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इनिशियली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास कंपनी से ऑफर लेटर आ जाता है, उसके बाद सारे मसले आपके आसान है, बाकी सारा प्रोसेस इजी है। अब ये ऑफर लेटर कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। और अगर आपको टीआरसी नहीं चाहिए, फिर भी आप स्लोवेनिया में जाना चाहते हैं, कोई और फील्ड से रिलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप आईटी की फील्ड से रिलेट करते हैं, आप रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब करना चाह रहे हैं, वेटर की जॉब करना चाह रहे हैं, या अदर किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिस्टम पे लेके चल के तमाम प्रोसेस समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपने अप्लाई करना है जॉब्स के लिए।
और किस तरीके से कंपनीज को रीच करना है। अगर आपको नहीं पता ऑफिशियल सीवी और कवर लेटर यूरोपास फॉर्मेट में कैसे बनता है, तो ये नंबर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपने मैसेज करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कोई कॉल नहीं करनी। हमारी टीम का मेंबर आपको खुद रब्ता करेगा और आपको तमाम तरह प्रोसेस समझा देगा कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपको सीवी और कवर लेटर मिल जाएगा। तो ये नंबर पे आप रब्ता कर लीजिएगा। अभी चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं किस तरीके से जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। ये आप देख सकते हैं यूरोप की ऑफिशियल वेबसाइट है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन में इस वक्त 235 वैकेंसीज ओपन हैं, ख़ास तौर पर स्लोवेनिया में। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने इस वक्त ओपन किया हुआ है मैंने, और रिसेंट डेट्स में सारी जो है वो जॉब पोस्ट हुई है। ये 4 मैन मेल फीमेल दोनों की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसको देखें आप, 4 मैन कंस्ट्रक्शन साइट 4 मैन, ठीक है ना। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मैनेजर हो गया, साइट फोरमैन हो गया। ये देखिए सारे, यानी हर तरह की आपको यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं कैटेगरी वाइज। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो ये दोबारा से नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप तमाम तरह जॉब्स आपको मिल जाएंगी। ऑपरेटर भी है, इसके अलावा जो है वो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर ऑफ इंडिविजुअल वर्क्स, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट वर्कर अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर, ये आप देख सकते हैं मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तरह प्रोसेस आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको जो है वो डायरेक्टली एक पोर्टल पे लेके आ जाता है, जहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन है, नंबर ऑफ़ पोजीशन है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, कॉन्टैक्ट ईमेल लिखा हुआ है कि इस ईमेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आप ये भी देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई के अंदर लिखा हुआ है लेटर प्लस सीवी टू एम्प्लॉयर को आप डायरेक्ट भेजेंगे। ये कॉन्टैक्ट पर्सन है मोरिना, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ को आप मेक श्योर करें, अगर कोई आपसे पैसे मांगता है इस चीज़ के, यार आप हमें पैसे पे करो और हम आपको फिर ऑफर लेटर देंगे, तो आपने उस पर जो है वो रिलाय नहीं करना। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो वो टोटली फेक है, उसको आपने कोई पैसे नहीं भेजने, ठीक है। अगर तो आपकी हायरिंग होती है तो टोटली आपकी जो है वो स्किल्स के ऊपर हायरिंग होती है, आपके एक्सपीरियंस पे हायरिंग होती है। कोई भी पैसे आपने किसी भी बंदे को पे नहीं करने ऑनलाइन, ठीक है ना। तो ये तरीक़ेकार है, इस तरीके से आप मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन की। इसके अलावा और कुछ लिंक्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स पर डाल दूंगा, उस पर आप देख लें। और लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बना लें। लिंक्डइन पर बहुत सारी जॉब्स आपको मिल जाती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से फील्ड से रिलेट करेंगी और बहुत ज़्यादा फील्ड से रिलेट करती हैं। तो लिंक्डइन पर लाजमी अपना अकाउंट बना लें। होपफुली आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अप्लाई करें और डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ये तमाम तरह प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ फिल वर्क के लिए आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। और एक ही चीज़ आपको मंगवानी है, ऑफर लेटर। वैलिड ऑफर लेटर अगर आपके पास आ जाता है, उसके बाद डायरेक्टली आप जो है वो कॉन्सुलेट से रब्ता करके उनको अप्लीकेशन देख के जो है वो अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। और इसका जो प्रोसेस है, जो ईरान से डायरेक्टली प्रोसेस होगा आपका, क्योंकि यहाँ से आपका केस ईरान जाता है, ईरान एम्बेसी से फिर आपके पास जो है वो डायरेक्टली केस कराची कॉन्सुलेट पे वापस आएगा। तो इसमें प्रोसेस में 1-2 महीने आपके लग जाएंगे, लेकिन इसमें जो है वो बेनिफिट ये है कि आपको डायरेक्ट टीआरसी मिल जाता है। रिक्वायरमेंट जरूर है कि आपके पास कोई भी काम आप करें कंस्ट्रक्शन का, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होनी चाहिए या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो जाके जो है वो आपकी जॉब अप्रूव होती है और आपकी जो है वो चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो ये तमाम तरह प्रोसेस था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मेरा मौजूद है, साथ ही साथ व्हाट्सएप का चैनल भी है, वहाँ पर भी मुझे आप फॉलो कर लें। वहाँ पर भी अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम मैं डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।